तो रिपोर्ट आपने देखी है। एक जानिब तो मुआशी तौर पर सूरत हाल खासी ख़राब रहेगी अगर ये जंग इसी तरह से तूल पकड़ती है, और दूसरी जानिब ये नज़र आ रहा है कि ख़ुद जो यूक्रेनी सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि 27 ममालिक से रब्ता किया लेकिन जवाब नहीं आया और अब हम तनहा लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अमरीकी जो सेंक्शंस हैं रूस के हवाले से वो भी आपने कल सदर जो बाइडन की तकरीर में भी वो भी देख लिए हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी साहब। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब आपके वक्त का। हम आगाज़ कर लेते हैं रूस के दौरे के हवाले से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा बड़े एक ऐसे क्रूशल टाइम पर रहा है, लेकिन बहरहाल इस दौरे को ये भी कहा जा रहा है कि ये कामयाब दौरा पाकिस्तान के तनाजुर में था। तो एक जानिब रूस यूक्रेन जंग और जिसमें पूरा वेस्ट जो है वो रूस के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा वज़ीर आज़म का दौरा है रूस, किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान कहीं किसी ब्लॉक का हिस्सा बनते हुए तो नज़र नहीं आ रहा। देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये तो हमने पढ़ भी रखा है, सुन भी रखा है। तो चाहे फिर हम अपने मुंह से इस बात को बिल्कुल ना माने कि हम किसी ब्लॉक के साथ हैं या नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रेजेंस रशिया के अंदर बड़े क्रूशल मोमेंट के ऊपर थी। उस प्रेजेंस के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, वेस्ट की नज़रें हैं। और वेस्ट अगर ये बात कर सकता है, हंगामी खिताब के दौरान मैं अमेरिकी सदर जो बाइडन की बात कर रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे और नतायज भुगतना होंगे रशिया को, तो फिर हमें ये बात भी अपने जहन में रख लेनी चाहिए कि जिस मोमेंट पर हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया के अंदर मौजूद थे, जिस दिन मुलाकात होनी थी व्लादिमीर पुतिन से, उसी दिन यूक्रेन के ऊपर पहला हमला हुआ है। इसको जो हमारे अपोनेंट्स हैं वो अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे इस मोमेंट को। और हमें ये भी देखना होगा कि अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं और हम चाहे किसी ब्लॉक का अपनी मर्जी से हिस्सा हो या ना हो, हमारी जो अपीयरेंस है, हमारी जो प्रेजेंस है वो दुनिया को दिखा रही है कि हम किसके साथ खड़े हैं, तो हमारे लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकती है। अब वेस्ट की बात कर लेते हैं। वेस्ट में यूरोपियन यूनियन ने वैसे बहुत सारी सैंक्शंस का ऐलान कर लिया है। वर्ल्ड बैंक को कहा गया है कि वो तमाम तर पाबंदियां लगा दे, तमाम तर रिजर्व्स मुंजमद करने का कहा गया है। अमरीकी सदर ने हंगामी खिताब में बहुत कुछ बोल दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को अपनी न्यूट्रल पोजीशन पर रहना बड़ा जरूरी है, और ये साबित करना पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल होगा। ये हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के लिए मुश्किल होगा, ये हमारे तर्जुमानों के लिए मुश्किल होगा, हमारी स्टेट के लिए ये बताना मुश्किल होगा कि हम इस वक्त किसके साथ खड़े हैं और किसके साथ नहीं खड़े हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेजन ऑफ रशिया इनटू यूक्रेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक वक्त में पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा था जब हमने अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान के अंदर रशिया को तोड़ने के लिए मुकम्मल मदद फराहम की, और ये जो यूएसएसआर था, जो दूसरी उस वक्त तो पहली बड़ी सुपर पावर था, उसको पहली से दूसरी बड़ी सुपर पावर तक पहुंचाने में पाकिस्तान का किरदार था। अब वो क्योंकि टेरिटरीज उनकी अपनी हैं, जिसमें किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ये इलाके ये यूएसएसआर के जेर तसल्लुत हुआ करते थे। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने इन्वेजन करने की कोशिश की है। 2014 के अंदर एक पीस अकॉर्ड हुआ और उसके मुताबिक रशिया के ऊपर बाइंडिंग थी कि उसने यूक्रेन के अंदर स्टेप इन नहीं करना है। अब जहां तक बात वेस्ट की है, अमेरिका अगर इराक के अंदर दाखिल होता है और साल हर साल वहां पर अपनी कारफरमाई करता रहता है, उनके ऑयल रिजर्व के ऊपर कब्जा करता है, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए होता है। अगर अफगानिस्तान के अंदर 21 साल तक इन्वेजन करता है तो वो कहता है कि हम इस खित्ते को टेररिस्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका अगर लेबनान के अंदर ये सब कुछ करता है तो फिर भी कहा जाता है कि तो हम तो टेररिस्ट से बचाने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका अगर शाम के अंदर ये सारी कार्रवाई करता है तो उस वक्त भी यही कहा जाता है कि हमने तो इस दुनिया को बहुत बड़े टेरराइजिंग एक्ट से, फैक्टर से बचाना है। लेकिन अगर रशिया अपनी ही टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस को दोबारा से अप्लाई करने के लिए जो उसका अपना एक हिस्सा था उसमें एंटर होता है तो कहते हैं कि ये इन्वेजन है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट के भी और डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन वेस्ट के मानने वाले इदारों के भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त मरहला है। दिस कुड बी ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 खुदा न खास्ता। ये मैं मतलब ऑन ए सीरियस नोट ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि ये वाली जो इन्वेजन है या यूक्रेन के ऊपर ये वाला जो हमला है, ये खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब पहला स्टेप हो सकता है।
अच्छा, अब ये इसमें जो आप बात पाकिस्तान कर रहे हैं का वर्ल्ड किरदार वॉर क्या है, 3 की जानिब ये पाकिस्तान स्टेप हो किस सकता अंदाज है, से मामलात को देखता है, लेकिन that would be a इसमें खुद question. जो है वो यूक्रेनी सदर वो खास से नाला यूरोप से भी नज़र आ रहे हैं, वेस्ट से नज़र आ रहे हैं। इस पर हम बात करते हैं। जमील, मुझे हमें ज्वाइन किया है इस वक्त आयशा तलत वज़ारत साहिबा ने, माहिर बैन अक़वामी उमूर से। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है शान सईद साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी बात करते हैं सारी सूरत हाल पे कि असरात इसके क्या नज़र आएंगे। शान सईद साहब, रशिया एक आलमी ताकत है, वो भी बहुत बड़ी ताकत है, और यूक्रेन पर हमला और यूक्रेन के पीछे अब ये जिस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है कि यूरोप है, और लग रहा था कि शायद जर्मनी जैसा मुल्क जो है वो नहीं होगा यूरोप के साथ, और यूरोप में वो भरपूर साथ है, अमेरिका के वो साथ ब्लॉक में खड़ा हुआ है। तो ये जो हमने 2-2.5 साल कोविड के बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं पूरी दुनिया ने इकॉनमी के सूरत हाल को, अब ये अगर सिचुएशन रही तो क्लैप्स कर रही हैं इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज, आलमी मार्केट में हर चीज़ महंगी होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि पेट्रोल। तो फिर ये कहाँ जाके ये मामलात रुकेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ग्लोबल इकॉनमी है ये डीप रिसेशन की तरफ जा रही है। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है, जो लग रहा है, क्योंकि यूरोप भी नहीं हेल्प करने के लिए आ रहा और ना अमेरिका आ रहा है, तो अगर यूक्रेन ही अकेले लड़ना है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़ सकता है। जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है, हिस्ट्री रिपीट हो रही है 52 ईयर्स के बाद। स्टैगफ्लेशन आ रहा है। स्टैगफ्लेशन क्या है? जब आपकी इन्फ्लेशन हाई होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।